देवेंद्र जी, ओम प्रकाश चौटाला का आज अंतिम संस्कार होगा, तो ऐसे में कल गुरुग्राम निवास पर 89 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौटाला ने अंतिम सांस ली और आज 3 बजे ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार होगा। देखिए सोनिया, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्हें याद किया जाएगा। उनमें कुछ खूबियां भी बहुत थी जी। 1968 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, राजनीति में एंट्री छोटी उम्र में। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला 3 भाई थे, प्रताप सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला और रंजीत चौटाला। तीनों भाइयों में चौधरी देवीलाल जब उप प्रधानमंत्री थे, उनके सामने सवाल ये था कि अपनी विरासत किसे संभाले, क्योंकि वो उप प्रधानमंत्री बन चुके थे वीपी सिंह सरकार में जनता दल के टाइम। तो उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को, क्योंकि वो राजनीति के गुण थे, राजनीति के ताव पे उन पे भरोसा किया और वैसे भी बड़े बेटे थे, तो ओम प्रकाश चौटाला को अपनी विरासत संभलवाई उन्होंने। हालांकि देवीलाल जब उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, उनको पद से हटाया गया था, कुछ विवाद हुए थे वीपी सिंह सरकार के टाइम। ओम प्रकाश चौटाला ने तब उनको संभाला और जब वो अंतिम टाइम में भी बीमार थे, उनको कंधे का सहारा लेकर चलना पड़ा था। तो ओम प्रकाश चौटाला 5 बार सीएम रहे हैं अपने कुछ कामों के लिए। आपको बताऊं, जैसे गुरुग्राम आज हरियाणा का चमकदार जिला है, और आप देखिए गुरुग्राम के मुकाबले मेरे को नहीं लगता कोई और शहर देश में होगा। उसको साइबर सिटी बनाने के पीछे भी ओम प्रकाश चौटाला की योजना थी। ओम प्रकाश चौटाला ने गुरुग्राम को साइबर सिटी बनाया। उसके अलावा उनके कई और काम थे जो याद आपको बताऊं, जैसे जीएसटी है, वैट सबसे पहले हरियाणा में लागू करने वाले ओम प्रकाश चौटाला थे। वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, वो पूरे देश में सबसे पहले ओम प्रकाश चौटाला ने लागू किया था, ताकि राज्य सरकार की आमदन बढ़े जी, व्यापारियों को सहूलियत तो हो और राज्य सरकार की आमदन बढ़ेगी तो विकास होगा। तो वैट को लागू करने वाले, हालांकि विरोध हो रहा था बाकी जगह, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला बहुत दिलेर किस्म के, बहादुर किस्म के मुख्यमंत्री थे, परवाह नहीं करते थे, जो फैसला करते थे उस पर अटल रहते थे। तो वैट को उन्होंने लागू किया, उनके बाद कई स्टेट गवर्नमेंट ने लागू किया। तो बहुत अच्छे, जैसे गुरुग्राम को यहां तक लाने में सबसे पहले योजना उन्हीं की थी कि हरियाणा का कोई ऐसा शहर हो जो मतलब जिसका दुनिया में नाम हो, और उन्होंने बुनियाद रखी थी। 2005 तक जब तक मुख्यमंत्री रहे, साइबर सिटी गुरुग्राम को बनाया और आज इंटरनेशनल सिटी के रूप में गुरुग्राम की मान्यता है जी। पूरे देश के लोग गुरुग्राम में, बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं। और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा वो एक सख्त प्रशासक माने जाते थे, अफसर उनसे कांपते थे। अगर हम पिछले 10-15 साल की राजनीति को देखें तो जो मुख्यमंत्री रहे हैं, ये आरोप लगते रहे हैं, इस तरह की मीडिया में बातें आती है कि अफसरों पर अंकुश नहीं है जी। पिछले 10-15 साल की सरकारें हम देखें, हुड्डा के टाइम भी और मनोहर लाल के टाइम भी अक्सर कार्यकर्ता कहते थे अफसर सुनवाई नहीं करते, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जो मुख्यमंत्री थे 2000 से 2005 तक, या उससे पहले भी 4 बार रहे हैं, 5 दिन से लेकर 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। वो कुल 5 बार में रहे हैं, 6.5 साल के आसपास उनका कार्यकाल है। तो अफसर उनके सामने बहुत कामते थे, उनको ये डर रहता था कि डीसी एसपी तक बड़े अधिकारियों को कहीं ओम प्रकाश चौटाला का फोन आ गया तो कांपते थे। ये मान्यता थी कि इतना दबाव रहता था अफसरों पर। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में वो ये कहते थे कि मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा हूँ, फलाना काम कब तक हो जाएगा, डीसी से पूछते थे ये काम कब तक होगा, वो बताते थे सर 2 घंटे में। तो वो ये बोलते थे कि 2 घंटे में काम हो जाए तो मेरे को फोन करना। मतलब सख्त किस्म के प्रशासक थे, इसलिए प्रशासन भी अच्छा था। तो कुछ चीजें ऐसी है, ओम प्रकाश चौटाला अब तो नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें मेरे को लगता है रहेंगी। और एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे, हालांकि कुछ कमियां भी थी, लेकिन कमियां हम इसलिए नहीं कर सकते कि निधन हो गया उनका। हम उनकी खूबियों और उनकी विशेषताओं के बारे में कह सकते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला का नाम बतौर मुख्यमंत्री और एक अच्छे संगठन करता थे। वो ये कहते थे अपने विधायक को, भाई तेरे को तो मैंने विधायक बना दिया। विधायक से ज्यादा अहमियत अपने कार्यकर्ता की समझते थे। रात को 2 बजे भी कोई कार्यकर्ता फोन करता था, चौटाला मुख्यमंत्री थे या नहीं थे, रात को 2 बजे ही उसकी बात सुन के तुरंत उसका पुलिस को फोन करना, जिसको मतलब संगठनकर्ता के तौर पे उनकी मिसाल देते थे लोग। और दूसरा, इनेलो या लोकदल, उससे पहले जब देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे तब पार्टी का नाम लोकदल था, जब जनता दल टूटा। लेकिन जब जनता दल के टुकड़े हो गए तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल। ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल की जो पार्टी थी लोकदल या इंडियन नेशनल लोकदल, इसको नेताओं की नर्सरी कहा जाता है। मतलब नेता यहाँ से पैदा होते थे, संगठन के दाव पे सीखते थे, पार्टी के प्रति लॉयल्टी, दबंगई, जो भी चीजें मतलब। और आप ये देखिए, लोग मिसाल देते थे कि संगठन हो तो इनेलो जैसा। तो ये वक्त की बात है, जब से जेजेपी
का गठन हुआ, इनेलो टूटी, तब से मेरे को लगता है ओम प्रकाश चौटाला ने इस घटना को दिल पर ले लिया था जी। और उनके जो अजय चौटाला बड़े बेटे हैं, अभय चौटाला पार्टी संभाल लेते, लेकिन अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत और दिग्विजय उनके बारे में मतलब काफी नाराज थे। उनका ये कहना था कि गद्दार है, इन्होंने पार्टी को तोड़ दिया, घर बट गया, एक तरह से पार्टियां बट गई। तो उनको बहुत जबरदस्त धक्का लगा था जेजेपी के गठन से। और आज वक्त देखिए, वक्त ने क्या करवट ली, जेजेपी और इनेलो दोनों कमजोर हुए। हालांकि इनेलो के 2 एमएलए अभी भी है, जेजेपी का एक भी एमएलए नहीं है। लिहाजा ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे शख्स को लोग लंबे टाइम तक याद रखेंगे। जी, देवेंद्र कथुरिया जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।